वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है तैयारी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो 32nd बिहार जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एक कंप्लीट तैयारी का वादा किया था मैंने कि इस चैनल के माध्यम से हम आपकी एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है ना? जिसमें कि ना ही सिर्फ लॉ बल्कि जीएस और साइंस की भी क्लासेस हम इनिशिएट करेंगे। तो देखिए, लक इतना अच्छा है कि जो साइंस है, जो जीएस है और जीके है, उसका जो सिलेबस है बहुत हद तक, जैसे कि जुडिशरी में जो हिस्ट्री पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, उसका सिलेबस और बीपीएससी का जो सिलेबस है साइंस और हिस्ट्री का, वो काफ़ी हद तक मैच करता है। इसलिए ये जो वीडियो है वो आपको दोनों ही एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम साइंस इनिशिएटिव में फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। आज फिजिक्स की एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो कहा जाता है कि फिजिक्स इज अ साइंस which deals with which deals with the physical quantities. It is a science which deals with physical quantities. Now the next pertinent question that arises is, what is physical quantity? भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है? तो सिंपली, बहुत ही सिंपल तरीके से, एनीथिंग एनीथिंग दैट यू कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? कोई भी चीज आप अपने दिमाग में सोचिए और जिसको आप नाप तौल सकते हैं, वो चीजें फिजिकल क्वांटिटी हैं। आपके आसपास में कुछ भी चीज हो, ठीक है ना? कैन यू मेजर दी वेट? Yes, you can. Can you measure the mass? Yes, you can. Can you measure the time? Yes, you can. Can you measure the temperature? Yes, you can. Can you measure the electricity? Yes, you can. Energy? Yes, you can. Pain? हाँ, पेन। दो विषय की पेन मेजर करने का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, बट स्टिल साइंस ने इसको हमारे क्लास में, मतलब हमारे स्टैंडर्ड के एजुकेशन में, मतलब हम 10th क्लास तक की चीज़ों को डील कर रहे हैं ना, इवन अप टू द 12th क्लास वी डू नॉट डील विद पेन एज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज वी थिंक वी कैन नॉट मेजर इट। आपका दिल टूट जाता है तो कितना दर्द होता है ना। मान लो आपके दोस्त ने कुछ बोल दिया आपको, आपके आसपास के लोगों ने कुछ बोल दिया, किसी ने भी कुछ बोल दिया, तो जब बुरा लगता है तो आपको पेन होता है। लेकिन क्या आप उस पेन को मेजर कर सकते हैं? लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो आप उस राइजन टेम्परेचर को जरूर मेजर कर सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज इट इज मेजरेबल, राइट? तो वो सारी चीज़ें जो मेजरेबल हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाती हैं। तो सिंपली फिजिकल क्वांटिटीज आर एवरीथिंग दैट कैन बी मेजरेबल। और इस हिसाब से देखा जाए तो जो भी चीज़ें मेजर की जा सकती हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड होता है मेजर करने का, होता है ना। और उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ को मेजर करते हैं हम, यूनिट उसका क्या है? मीटर। उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेजर करने का? मीटर है, ठीक है ना। उसी तरीके से मास को मेजर करने का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ग्राम है। टेम्परेचर को मेजर करने का स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब केल्विन है, या फिर सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसी तरीके से एनर्जी को मेजर करने का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है? कैलोरीज होती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हर एक
फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, ठीक है ना। और उन्हीं यूनिट्स में, उसी स्टैंडर्ड में हम उसको मेजर करते हैं। तो हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर measured into the multiples of their units, into the multiples of their units। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक रॉड है ए बी, इसका लेंथ कितना है, मान लीजिए 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। तो ये दिस इज नथिंग बट एक यूनिट कितने का होता है मीटर का, उसका 10 मल्टीपल टाइम्स है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से मान लीजिए एक कोई 10 केजीज का मास है, तो अगर केजी एक यूनिट हो गया तो उसका 10 टाइम्स मल्टीपल में ये इसका मास है। इसी तरीके से उसके मल्टीपल्स में हम मेजर करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज जो है आर मेजर्ड इनटू दी मल्टीपल्स ऑफ देयर यूनिट्स। क्लियर है? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। बेस्ड अपॉन देयर यूनिट्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज फंडामेंटल एंड अदर इज डेराइव्ड। देखिए, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंटली मेजर की जाती हैं। उनके यूनिट में एक सिंगल, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कितने हैं? 7। कौन कौन से? पहले मास, जिसका जो यूनिट है वो ग्राम है। लेंथ, जिसका यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। टाइम, जिसका यूनिट क्या है? सेकंड है। टेम्परेचर, जिसका यूनिट क्या है? केल्विन है। उसके बाद करंट, जिसका यूनिट क्या है? एम्पियर है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, जिसका यूनिट क्या है? मोल है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसका यूनिट क्या है? कैंडेला। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दीज आर दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको कहा जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर डेराइव्ड आउट ऑफ, दे आर डेराइव्ड आउट ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि स्पीड है। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, इजंट इट। तो डिस्टेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? मीटर, क्योंकि लेंथ होता है, डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। उसका स्मॉलेस्ट यूनिट मीटर होता है और टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड होता है, ठीक है ना। तो देखिए, स्पीड की जो अगर आप देखें तो स्पीड जो है वो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब क्या हुआ? लेंथ पर यूनिट टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, लेंथ इज ए फंडामेंटल यूनिट फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलरली टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। ये दोनों भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसीलिए स्पीड बिकम्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? स्पीड देन बिकम्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि एक मैं फिजिकल क्वांटिटी बताऊंगा, आपको पूछूंगा तो आप बता देंगे कि ये किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल है या फिर डिराइव्ड है, ठीक है ना।
जैसे कि वेट क्या है, वेट आप क्या कहेंगे, वेट इज व्हाट इज वेट, वेट किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। आप इसको मास से, जनरली लोग क्या करते हैं, इसको मास से कंफ्यूज कर जाते हैं, बट वेट इज अ फोर्स, यू नो दैट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू नो दैट वेट इज अ फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज applied on a mass by the earth. So मान लो mass into g, m into g is nothing but weight, ठीक है ना। so mass is m और g is what, g is nothing but acceleration due to gravity। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। तो मीटर क्या है, लेंथ है, ये क्या है, मास है, और ये क्या है, सेकंड है। समझ में आ रहा, तो ये भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, होगी कि नहीं। वेट और उसी तरीके से फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब उसी बेसिस पे एक टर्म होता है यूनिट एंड डायमेंशंस। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, जो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन है, उसी को डायमेंशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। तो एल का, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, तो आप इस तरीके से सिंपली लिख देंगे, सॉरी एल, एल नॉट एम, डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल होता है, ठीक है। फिर से करते हैं इसको। सो डिस्टेंस का जो है डायमेंशन वो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। मास, मास को किससे, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम, टाइम को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी टी से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, उसी तरीके से टेम्परेचर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तरीका है, यू नो सिंबॉलिक तरीका है, वही उसी को डायमेंशन का क्या दिया गया है। समझ में आ रहा है आपको, कहने का मतलब। अब एक और इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आपको समझना है कि मान लो कि ये डिस्टेंस है, मैं कहूँ कि आपको डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप सिंपली कह देंगे इसको ऐसे एल लिख दिया जाएगा, ये करेक्ट है। अगर मैं कहूँ कि क्या मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, एल टू द पावर 1 एम टू द पावर 0 टी टू द पावर 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब समझना, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एनीथिंग के ऊपर जीरो अगर का पावर हो, जैसे x टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है ना। 1000 टू द पावर 0 इज 1, 100 टू द पावर 0 is 1, 999 to the power 0 is 1. So m to the power 0 is nothing but 1, t to the power 0 is nothing but 1, l to the power 1 is what, l itself। अच्छा, हम इसको पावर 1 क्यों लिख रहे हैं, पावर 0 क्यों लिख रहे हैं, ये तरीका है। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 लिख दिया, अगर मान लो l इंटू एल हो जाता तो ये l टू द पावर 2 हो जाता। ये तरीका है, अभी आएगा एग्जाम्पल में। तो जैसे कि डिस्टेंस को अगर हमने L सिंपली लिख दिया, या फिर हम उसको L m0 t0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर L m0 भी लिख सकते हैं, या फिर L t0 भी लिख सकते हैं, या फिर L m0 t0 या फिर k0 भी लिख सकते हैं, या फिर m इसको L m0 k0 भी लिख सकते हैं, L t0 k0 भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली L k टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं।
सबका मतलब एक ही होता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल है। उसी तरीके से अगर तो कहा जाए आपको कि स्पीड का डायमेंशन बताइए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूनिट, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पूछ दिया जाएगा आपको एग्जाम में कि एक यूनिट दी रहेगी कि ठीक है, व्हाट इज डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन ऑफ, फिजिकल डायमेंशन ऑफ फोर्स, ऐसे कह दिया जाएगा। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पहले तो पता होना चाहिए। फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस मास इज, मास को हम किससे, m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको तो एज इट इज लिख देंगे बिकॉज मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम आती है यहाँ पे एक्सेलरेशन को, फर्दर एक्सेलरेशन को लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको फर्दर हमें लिखना पड़ेगा, मीटर इज नथिंग बट एल अपॉन, ये पर सेकेंड मतलब अपॉन है, और सेकेंड स्क्वायर का टी का 2 बार, यानी टी टू द पावर 2। समझ में आ रहा है? इसके बस आपको इसको फाइनली ब्रेक डाउन करके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में इसको ब्रेक डाउन कर लेना है, और फिर उसके यूनिट्स को लिख देना है, डायमेंशंस को लिख देना है। तो अब फिर से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा एल और यहाँ पे टी टू द पावर 2। समझ में आ रहा है? तो ये जो भी ऊपर है, जैसे कि m यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे l 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन टी टू द पावर 2 हो गया। अच्छा, फिर से मैथमेटिक्स यहाँ पे है, आपको पता है x टू द पावर x अपॉन 1 अपॉन x टू द पावर y इज नथिंग बट x टू द पावर माइनस y, ठीक है ना। उसी तरीके से ये हो जाएगा 1 अपॉन टी टू द पावर 2 इज नथिंग बट टी टू द पावर माइनस 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m to the power 1, l to the power 1 and t to the power minus 2. So this becomes dimension of force. ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? सो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, देयर टाइप्स, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी शूट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें इसको फर्दर हम लेके चलेंगे। तो एक्चुअली देखिए, लॉ, जीएस एंड जीके, ये तीनों वीडियो आपको मिलेगा और इनकी एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको। तो क्योंकि मैं डेली रिकॉर्ड करूंगा, तो देखिए एमसीक्यू डेली मिलेगा आपको, एंड साथ साथ में सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। तो किसी जो एमसीक्यू मिलेगा, एक दिन लॉ का मिलेगा, एक दिन आपको जीके का मिलेगा, और एक दिन आपको जीएस का मिलेगा एमसीक्यू, ठीक है। और उसी तरीके से एक दिन आपको लॉ का मिल जाएगा सब्जेक्टिव, जैसे कि आज मैंने साइंस का करा दिया, तो अब मैं कल लॉ का करा दूंगा, फिर अगले दिन जीके का करा दूंगा, मान लो हिस्ट्री करा दिया। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कवरेज करेंगे इसका। समझ में आ रहा है? सो if you are liking this initiative and my work, then subscribe करिए and share it to the maximum, ताकि लोगों का भी बेनिफिट हो और थोड़ा मेरा भी बेनिफिट हो जाए, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड कीप स्टडिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। टिल देन, हैव अ नाइस डे।